एक दफ़ा का जिक्र है कि आसमान पर सितारों की एक खूबसूरत सल्तनत थी। ये सल्तनत एक शानदार महल में बसी हुई थी, जिसे चमकदार महल कहा जाता था। ये महल आसमान के सबसे ऊंचे मकाम पर था और हर रात जब ज़मीन पर अंधेरा छा जाता तो ये महल अपनी रोशनी से पूरे आसमान को जगमगाता है। इस महल में सितारे रहते थे, जो एक दूसरे के साथ खुशी से खेलते और गाते थे। उनका सरदार एक बड़ा और रोशन सितारा था जिसे सब नूर बादशाह कहते थे। नूर बादशाह बहुत अक्लमंद और मेहरबान था और वो सब सितारों की देखभाल करता था। एक दिन महल में एक अजीब बात हुई। एक छोटा सा सितारा, जिसका नाम चमकी था, बहुत उदास दिखाई दे रहा था। बाकी सितारे हैरान थे क्योंकि चमकी हमेशा सबसे ज्यादा खुश और शरारती होता था। जब नूर बादशाह ने इससे पूछा, चमकी, तुम उदास क्यों हो, तो चमकी ने धीरे से कहा, मैं हमेशा से जमीन को देखना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों को करीब से देखना, इनकी कहानियाँ सुनना और उनके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। लेकिन हम सितारे आसमान से नीचे नहीं जा सकते। नूर बादशाह ने चमकी को समझाया, हम सितारे आसमान की जीनत हैं और अगर हम नीचे जाएंगे तो हमारी रोशनी खत्म हो जाएगी। मगर चमकी का दिल जमीन पर जाने के लिए बेचैन था। रात के वक्त जब सब सितारे सो रहे थे, चमकी ने एक खतरनाक फैसला किया। वो आसमान से नीचे उतरने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही चमकी जमीन की तरफ गिरा, आसमान में एक धमाका हुआ और चमकी के गिरने की वजह से चमकदार महल का एक हिस्सा टूट गया। नूर बादशाह और बाकी सितारे फौरन जाग गए। महल की टूटी हुई दीवारें और बिखरी हुई रोशनी देखकर सब परेशान हो गए। नूर बादशाह ने कहा, हमें चमकी को वापस लाना होगा और महल की मुरम्मत करनी होगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा। इसी दौरान चमकी जमीन पर उतर चुका था। वो एक खूबसूरत गांव में पहुंचा जहां हर तरफ हरियाली थी और लोग खुश व खुर्रम दिखाई देते थे। चमकी ने वहां के बच्चों से दोस्ती कर ली। बच्चे इसे देखकर हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने कभी इतना रोशन सितारा करीब से नहीं देखा था। चमकी ने बच्चों के साथ बहुत वक्त गुजारा। वो उनके साथ खेलता, कहानियां सुनता और उन्हें आसमान के किस्से सुनाता। लेकिन कुछ दिनों बाद चमकी ने महसूस किया कि इसकी रोशनी धीमी पड़ रही है। इससे याद आया कि नूर बादशाह ने क्या। चमकी ने गांव के बच्चों से कहा, मुझे वापस जाना होगा वरना मैं हमेशा के लिए अंधेरा हो जाऊंगा। बच्चों ने इसे गिले लगाया और कहा, चमकी, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी जगह वापस जाना चाहिए। दूसरी तरफ नूर बादशाह और बाकी सितारे चमकी को वापस लाने के लिए एक जादुई रोशनी का पिल बना रहे थे। ये पिल आसमान और जमीन के दरमियान एक रास्ता था जो चमकी को वापस ला सकता था। जब पिल तैयार हुआ तो नूर बादशाह ने आसमान से चमकी को आवाज दी, चमकी, पिल पर चुल्लू और वापस आ जाओ। चमकी ने आसमान की तरफ देखा और नूर चमकी ने गांव के बच्चों से कहा, मुझे वापस जाना होगा वरना मैं हमेशा के लिए अंधेरा हो जाऊंगा। बच्चों ने इसे गिले लगाया और कहा, चमकी, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी जगह वापस जाना चाहिए। दूसरी तरफ नूर बादशाह और बाकी सितारे चमकी को वापस लाने के लिए एक जादुई रोशनी का पिल बना रहे थे। ये पिल आसमान और जमीन के दरमियान एक रास्ता था जो चमकी को वापस ला सकता था। जब पिल तैयार हुआ तो नूर बादशाह ने आसमान से चमकी को आवाज दी, चमकी, पिल पर चुल्लू और वापस आ जाओ। चमकी ने आसमान की तरफ देखा और चमकी ने नूर बादशाह से मुआफ़ी मांगी और कहा, मैंने आपकी बात नहीं मानी और महल को नुकसान पहुंचाया। नूर बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, चमकी, तुमने अपनी गलती से सीखा है और यही सबसे अहम बात है। इसके बाद सितारे मिलकर महल की मुरम्मत में लग गए। सब ने मिलकर महल को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। चमकी भी एक नई रोशनी के साथ चमकने लगा और उसने वादा किया कि वो कभी आसमान से नीचे नहीं जाएगा। यूं चमकदार महल फिर से जगमगाने लगा और आसमान की जीनत बन गया। सितारे खुशी खुशी अपनी जगहों पर चमकते रहे और चमकी ने अपने तजुर्बे से सीखा कि अपने फ़राइज़ को समझना और उनका एहतराम करना कितना ज़रूरी है। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.